अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। वेक्टर हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था। जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो अगेन हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। यस सर। ओके, अब हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा। यस सर। जब दो वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर होते हैं तो उनको मॉड की उसके बराबर हो जाता है। यस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर के बराबर हो जाता है। और जब हमारा दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट की हम लोग ये बात कर रहे हैं। और डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। और जब पैरेलल होते हैं तो मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है। ओके, अब देखो ये पहला हमारा क्वेश्चन लिखा है इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 3ik + 2jk + 2kk and b वेक्टर इक्वल्स टू 2ik + 4jk + 3kk, find the value of a vector cross b vector and mod of a vector cross b vector। इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, अब यहाँ देखो ए वेक्टर क्या दिया। अब ये आया कौन से साल में? 2007, 8, 10, 11, 14, 15, 17 तो इसमें आया है। ए वेक्टर हमारा क्या दिया है? ए वेक्टर इज इक्वल टू 3ik + 2jk + 2kk और बी वेक्टर क्या दिया है? 2ik + 4jk + 3kk। दिख नहीं ना? चलो इस वाली चार्ट से लिख लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है? ए अब दिख रहा है? यस सर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लोग क्या बनाते हैं? डिटरमिनेंट बनाते हैं। डिटरमिनेंट में पहले क्या लिखते हैं? आई कैप लिखो, जे कैप लिखो और के कैप लिखो। और जो पहला वेक्टर है उसके कोफिशिएंट लिखो। पहले वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है? 3 इसका 2 इसका 2 यहाँ। अब दूसरे वाले वेक्टर का कोफिशिएंट लिखो 2 और 4 और यहाँ 3। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है? यस सर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा? पहले आई लिखते हैं और फिर ब्रैकेट लगाओ। जिसको लिखते हैं उसको छिपाओ, इसको छिपा लो और इसको छिपा लो। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। 2 3 जा 6 2 3 जा 6 और फिर माइनस लगाते हैं। जब इसका इसके साथ करते हैं तो माइनस आता है। 4 2 जा 8। अब यहाँ प्लस अल्टरनेट करता है तो यहाँ पर प्लस तो यहाँ माइनस। अब जे कैप लिखेंगे। जे कैप वाली पूरी लाइन रो और कॉलम का छिपाओ। ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ तो इसका इसके साथ करो। 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 माइनस नहीं आएगा प्लस। अब देखो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब आएगा के वाले छिपाओ, इसको छिपाओ, इसको छिपाओ। इसका इसके साथ 4 2 3 जा 3 4 जा 12 और 2 2 जा माइनस का 4। तो यहाँ सॉल्व करके लिखो माइनस का 2ik। इसमें देखो कितना आएगा? माइनस का 5 जे के ये प्लस का 8 के ये हमने क्या निकाल लिया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना। अब अगर हमें मॉड निकालना है जी सर तो इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दें। यस सर। तो देखो पहला आंसर तो हमें यही मिल गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये निकालना था ना? अरे ये वाला निकालना था। यस सर। मिल गया। यस सर। अब हमें मॉड निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। तो कैसे निकालते हैं? पहले अंडर रूट लगाओ और कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ ए का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्या आएगा? -2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ लिखूं? इसके आगे यहाँ लिखूं? यस सर। ठीक 2 का 4। अब यहाँ क्या आ जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 5 का 25 8 का 64। सबको ऐड करो, बताओ कितना आएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड
93 93 आएगा। कितना आएगा? 93। यस सर। अरे 5 4 13 3 6 8 9 सही है सर। ये आंसर आ गया। पहला आंसर समझ में आ गया कैसे निकला? यस सर। अब दूसरा देखो क्या लिखा है। इफ a वेक्टर 2ik प्लस 5jk प्लस 3k कैप। b वेक्टर कितना लिखा है? 3ik प्लस 3jk प्लस 6k एंड c वेक्टर लिखा है 2ik प्लस 7jk प्लस 4k। फाइंड द वैल्यू ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर और c वेक्टर माइनस a वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। Yes, और sir. उसको निकालने के बाद क्या निकालना है? Mod. मॉड का। इतना क्लियर हो गया? Yes, क्या sir. चीज हमें निकालनी है? तो पहले a वेक्टर माइनस b वेक्टर तो निकाले। जी सर। तो दिया क्या है? a वेक्टर कितना दिया है? 2ik 2ik प्लस 5jk प्लस 5jk प्लस 3tk प्लस 3kk। b वेक्टर कितना है? 3ik प्लस 3jk 3ik प्लस 3jk प्लस 6k प्लस 6kk। और a माइनस बी निकाल लें अब। Yes, a sir. माइनस बी इससे इसको माइनस करोगे तो माइनस का आई के बचेगा। यस सर। नहीं आया? आ गया। आ गया ना? ऐसे सर। नहीं अब आया। 2 है प्लस का और माइनस का 3 आएगा। तो माइनस अरे ऐसे लिख के था 2ik प्लस 5jk प्लस 3kk माइनस 3ik प्लस 3jk प्लस 6kk। ठीक है? अब 2 में से इससे ये जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस i। 5 में से 3 5 में से 3 जाएगा प्लस का 2 प्लस का 2jk और 3 में से माइनस का 6 जाएगा माइनस का 3kk। यही आएगा बेटा। यस सर। अब दूसरा कौन सा पूछा गया? c वेक्टर माइनस a वेक्टर। c वेक्टर क्या लिखा है? c वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो c वेक्टर की वैल्यू क्या है? 2ik प्लस 7jk प्लस 4kk माइनस a वेक्टर कितना है? 2ik प्लस 5jk प्लस 3kk। ओके। अब यहाँ से c वेक्टर माइनस a वेक्टर निकालो। तो c वेक्टर माइनस a वेक्टर निकालेंगे तो कितना है? 2 में से 2 जाएगा 0ik 7 में से 5 जाएगा प्लस का 2 प्लस का 2jk 4 में से 3 जाएगा 1 मतलब k जाएगा। ओके। अब हमें क्या निकालना है? c वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो डिटरमिनेंट बनाएं a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर माइनस a वेक्टर। सबकी वैल्यू रखें हम डायरेक्ट i के j के और k के। देख लीजिए सभी कार्ड चलो से इसे दिखेगा रेड वाली हटाई दो। my eye is not able to see अब a माइनस b क्या है? पहला कोफिशिएंट क्या लिखा है? 2 नहीं सॉरी यहाँ माइनस का 1 ये 2 और यहाँ माइनस का 3। जी सर। दूसरा देखो c माइनस a में पहला 0 दूसरा 2 अगला 1। यस सर। अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पहला i लिखेंगे yes sir i लिखेंगे i वाले चीज को इधर इसको छिपाओ 2 बन जा 2 और ये 2 3 जा 6 माइनस का माइनस आता है माइनस प्लस कर देगा प्लस का 6 आएगा प्लस का 6। अच्छा एक चीज और जब यहाँ सेम साइन होते हैं तो माइनस आता है यस सर। और अपोजिट अगर साइन है इन दोनों में तो प्लस प्लस आता आता है। है। ये ट्रिक भी है ना सर हाँ ऐसे याद रख सकते हो। देखो माइनस ऑलरेडी आता है और ये माइनस है माइनस प्लस कर देगा। फिर हमने क्या किया? प्लस का फिर अगला माइनस का j इसको बंद किया और इसको बंद किया और इसको बंद किया 1 into 1 माइनस का माइनस का 1 और जब इसका 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगला प्लस का k कितना आ जाएगा? इसको बंद करो इसको बंद करो
-2 आएगा, यस सर, -2 आगे 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 8 8 माइनस प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का जे के और यहाँ माइनस का 2 के। ये हम लोगों ने क्या निकाला है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसका अगर हमें मॉड निकालना है तो स्क्वायर करके अंडर रूट वो ऐड कर दें, यहाँ पे निकाल दो, यहाँ निकाल लेता हूँ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मॉड ना, मॉड क्या आएगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस अगला कौन सा है 1 का स्क्वायर, अगला कौन सा है प्लस -2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 64 प्लस 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा 69 अंडर रूट, ये आंसर आ गया। ओके, अगला देखो थर्ड वाला क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का तरीका है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, ये होता है। ओके, तो इस हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं। ए वेक्टर हमारा कौन सा है, ये यस सर, और बी वेक्टर इसको मान लें। यस सर, तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट पहले आई जे के लिखते हैं और इसके कोफिशिएंट लिखें, इसके कोफिशिएंट कौन होंगे 3 2 और माइनस का 1। इसके कोफिशिएंट कितने हैं 12 है, Yes sir. 12 फिर 5 और माइनस का 5। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, आई लिखें, आई लिखेंगे, इसका इसके साथ इसको छिपाएंगे, इसको छिपाएंगे, यस सर, 5 2 जा माइनस का 10, अब ये कितना आ जाएगा प्लस का 5। अगला माइनस का जे, ये 3 था ना, यस सर, ये 3 था, जे वाला इसको छिपाओ, ये कितना आ जाएगा माइनस का 15 और प्लस का 12। अगला प्लस का के कितना आ जाएगा, इसको छिपाओ, इसको 5 3 जा 15 और इसका माइनस का 24। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ जाएगा, -5 आई कैप -3 जे कैप, माइनस प्लस हो जाएगा, अरे यहाँ से -3 बचेगा और माइनस को प्लस कर देगा, +3 जे कैप। इसका करेंगे तो प्लस माइनस का 9 के कैप, ये हो गया। यस सर, अब हमें इसका मॉड निकालना है, मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड क्या आ जाएगा, अंडर रूट करके ऐड कर दे सबको, -5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 5 प्लस 9 प्लस 81 90 और 115 आएगा, ये 115 आएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड कितना आ जाएगा, अरे 90 हुआ, 115 अंडर रूट 115। सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, परपेंडिकुलर वेक्टर हमारा क्या निकला है, n कैप इक्वल टू माइनस का 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 9 के कैप अंडर रूट 115। ये आ गया, समझ गए, इतना क्लियर हो गया। ओके, हम लोग क्वेश्चन करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर है एंड ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है। देन प्रूव दैट ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। जब दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आता है।
ओके, जी तो सर। ये वेक्टर एक हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। उसकी कंडीशन दे दी गई है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, और यहाँ क्या है, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ए वेक्टर डी वेक्टर, डी वेक्टर है, हाँ। डी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर सही लिखते हैं। अब यहाँ देखो ए वेक्टर क्रॉस माइनस बी वेक्टर का क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, यही तो है। जी सर। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, किसका इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका इसके साथ करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और जब इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस का बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इतनी चीजें समझ गए। अच्छा, बी वेक्टर क्रॉस इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यहाँ क्या आ जाएगा, डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया, डी वेक्टर माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इस टाइप के बनाने हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर लिख सकते हैं, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर लिख सकते हैं, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर होगा। यस सर। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की जगह लिख सकते हैं बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। इसको जब रिवर्स करेंगे, इसको जब रिवर्स करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, जी सर। और जब इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्या आएगा, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। माइनस क्यों आएगा सर, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा हो तो इसको अगर हमें उल्टा लिखना है तो माइनस टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा, ये तो होगा। यस सर। ये रूल हम लोगों ने पढ़ा है। यस सर। कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है ये। अब जैसे यहाँ पे लिखा था डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर हमें इसको बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर निकालना है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। इसको देखो कैसे लिखा, डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा है, अगर इसको हमें लिखना है सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर तो इससे पहले क्या आ जाएगा, माइनस साइन। इसी रूल का हमने क्या किया, यूज किया यहाँ पे। अब सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर प्लस का ये इस वाले से कट जाएगा, ये वाला इस वाले से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ गए तो ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 आप एंड बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर आर पैरेलल। यही तो प्रूव करना था, जी सर। पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि दो वेक्टर को ऐड करेंगे तब भी वेक्टर आएगा, माइनस करेंगे तब भी वेक्टर ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर में बी 3 वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये इसके बराबर होता है। अब ये बहुत बार आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। यस सर। अब गिवन क्या है हमारा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, पहले इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो।
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई बी वेक्टर। अच्छा, बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसको कहेंगे तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। एक चीज और है, अगर इधर लिख रहे हैं तो सब में पहले ही लिखेंगे। जी सर। समझ गए? बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसके बराबर आ जाता है 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0। इस क्वांटिटी को किधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस साइन, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अच्छा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे तो माइनस चला जाएगा। यस सर। तो यहाँ आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पहली इक्वेशन बन गई। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, इसी को करेंगे। जी सर। इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसको फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई ए वेक्टर बोथ साइड। अच्छा, इधर बी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई ए वेक्टर। सर वहाँ सेकंड होगी ना इसी का, इसकी जगह सेकंड कर दो। ए वेक्टर से बोथ साइड, बोथ साइड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको देखो, यहाँ आएगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ आएगा, इसको इधर ले जाओ इक्वल टू 0, इसको इधर ले जाऊंगा तो यहाँ देखो क्या बन जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस टाइम लिख दूं, माइनस टाइम ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। उल्टा लिखूंगा तो ये माइनस उसी में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। अब देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के बराबर है, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर है। क्या सर? यस सर। ये इसके बराबर है, यही इसके भी बराबर है, तो सबको ए इक्वल लिख सकते हैं। यस इक्वल में लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अरे यही तो प्रूव करना था। यस सर। यही तो प्रूव करना है। जी सर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर i k plus j k plus k k 2i k plus 3j k minus k k. Also find the sign of angle between these vector. इन दोनों वेक्टरों के बीच जो वेक्टर हैं उनका परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो 0 आएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, कोई कुछ वैल्यू आएगी। ओके, और क्या निकालना है, एंगल निकालना है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का। ओके, तो यहाँ पे इसको ए वेक्टर मान लो। ए वेक्टर हमारा क्या है, आई के प्लस जे के प्लस के के, और बी वेक्टर क्या है, 2i के प्लस 3j के माइनस के के। ओके, अब हमें यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर लोग कैसे निकालते हैं, एम के इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। ये तो निकालते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, आई के जे के बनाए, आई के जे के और इसके कोफिशिएंट लिखो तो 1 1 1 और इसके 2 3 -1। यही तो होगा।
अब यहाँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा आई ये वन, इसको वन करो तो ये हो जाएगा माइनस का वन और ये हो जाएगा माइनस का 3। पहला प्लस दूसरा माइनस जे के, इसको वन करो इसको वन करो तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 2। अब प्लस करके करेंगे, अब क्या होगा, इसको वन करो इसको वन करो 3 बन गया और इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का 2। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा माइनस का 4i के, इसका करेंगे तो माइनस का 3j और इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3j के और इसका कितना आएगा प्लस का k आया। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, तो मॉड देखो कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड में अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होगा मॉड 26 ये आ गया। इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, इनकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो क्या आएगी, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या है माइनस का 4i के प्लस का 3j के प्लस का k के अपान अंडर रूट 26। ये आ गया पहला आंसर। अब हमें एंगल निकालना है, तो एंगल का फार्मूला होता है, एंगल का फार्मूला क्या है यहाँ पे लिख दूं, sin थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड अपान मॉड ए वेक्टर क्रॉस डॉट मॉड बी वेक्टर। ये तो होता है। अब हमारा ए वेक्टर ये दिया गया है, बी वेक्टर ये दिया गया है, इनका मॉड निकालना है। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर देखो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 1 का स्क्वायर कोफिशिएंट वही निकलेगा ना, यस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो मॉड ए वेक्टर अंडर रूट 3 आ जाएगा, यस सर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो मॉड ए वेक्टर किसके बराबर अंडर रूट 3। ओके, मॉड बी वेक्टर निकालो, मॉड बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, मॉड बी वेक्टर निकालने के लिए बी के कोफिशिएंट लिखेंगे जी सर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस प्लस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा 4 ये 9 प्लस 9 प्लस 1 40 बी मॉड बी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट 40। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, जी सर क्या आ जाएगी साइन थीटा इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड कितना निकाले थे अंडर रूट 26 अपान मॉड ए वेक्टर अंडर रूट 3 और मॉड बी वेक्टर अंडर रूट 14। ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर प्रूव दैट द फॉलोइंग। इसको लैग्रेंज आइडेंटिटी बोलते हैं, एक बार प्रूव कर चुके हैं, फिर दोबारा करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। और ये कब आया 2003 4 8 9 10 17 इतने सालों में आया है। दूसरा इसी का पोर्शन ये है कि इसको ये प्रूव करके दिखाना है। तो पहला प्रूव करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर इनटू मॉड बी वेक्टर साइन थीटा इनटू एन के, ये तो लिख सकते हैं। अब दोनों साइड मॉड ले लो, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर ए आ जाएगा बी आ जाएगा साइन थीटा और मॉड एन के
यूनिट वेक्टर का मॉड 1 के बराबर हो जाता है। या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू मॉड एन कैप का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर। एन कैप डॉट एन कैप किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 के बराबर, तो बचेगा मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं? साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या पढ़े हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ए बी cos थीटा के बराबर होता है। यस सर। अब यहाँ देखो यही बनाते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी cos थीटा का होल स्क्वायर ये लिख सकते हो। ये किसके बराबर हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। जी सर। यहाँ पे लिख लूं इधर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। यही तो लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हो इसको। जी सर। अब यही तो प्रूफ करना था पहला वाला। यस सर। तो पहला वाला क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला यहाँ से प्रूफ करते हैं, इसको लैग्रेंज आइडेंटिटी बोलते हैं ना। सेकंड वाला क्या प्रूफ करना था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये भी लैग्रेंज आइडेंटिटी लिखी, लिखी कैसे है? यहाँ से देखो, इस वाले से प्रूव करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड के साथ स्क्वायर कर दो। यहाँ ये लिख सकते हैं मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर और यहाँ माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड में स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर लिखा होता है तो इसको ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हो। जी सर। इसको क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और आगे वाले को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यही तो लिख सकते हो। अब इसको डिटर्मिनेंट में देखो लिखते हैं। डिटर्मिनेंट में कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर और दूसरा वाला देखो इसका इसके साथ करते हैं ना इसे, तो यहाँ लिख दो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इसका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट, यही तो प्रूव करना था। अरे इसका इसके साथ करोगे तो ये मिलेगा, माइनस टाइम इसका इसके साथ करोगे तो ये वाला मिल जाएगा, तो यही तो लिखा है ये। यस सर। प्रूव हो गया? ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर विच 2ik plus 6jk plus 27kk क्रॉस ik plus lambda jk plus mu kk is equals to 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ए वेक्टर इसको मान लो, बी वेक्टर इसको मान लो। ए वेक्टर क्या आएगा? 2ik plus 6jk plus 27kk और बी वेक्टर हमारा क्या है? i k plus lambda j k plus mu k k। ओके, अब इसको क्या करेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा? पहले यहाँ लिखेंगे i, यहाँ j और यहाँ k
और कोफिशिएंट लिखेंगे इसके 2, 6, 2 6 27 1 1 लैम्डा और म्यू, ये तो लिखेंगे। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं, आई निकालेंगे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस कर जे 27 लैम्डा माइनस जे जे कैप लिखेंगे तो 2 म्यू इसको 2 म्यू माइनस का 27 और जब के लिखेंगे तो प्लस का के ये वन 2 लैम्डा माइनस का 6। ओके, और फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर दिखा दो 0 के बराबर दिखा दो, तो ये वैल्यू किसके बराबर दिखाते हैं 0 के बराबर, 0 वेक्टर के बराबर ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ आ जाएगा आई के 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे के 2 म्यू माइनस 27 जे हो गया प्लस के 2 लैम्डा माइनस 6, और जो 0 वेक्टर है इसको लिखने का तरीका ये है 0 आई के प्लस 0 जे के प्लस 0 के। अब कोफिशिएंट ऑफ आई जे के बराबर कर सकते हैं हम, पहले इसमें किसकी वैल्यू निकालेंगे म्यू की, तो किसके कोफिशिएंट के बराबर दिखाते हैं जे के, तो 2 म्यू माइनस 27 और यहाँ जे का कोफिशिएंट क्या है 0, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 म्यू इज इक्वल टू 27, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस अगर माइनस का हो जाएगा, तो इधर माइनस का अगर प्लस का हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27/2। पहला आंसर ये आ गया। दूसरा क्या निकालना है लैम्डा की वैल्यू। अब के कोफिशिएंट को इक्वल दिखाएं, के का कोफिशिएंट इसमें क्या है 0, तो 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाओ 2 लैम्डा इक्वल टू 6 और लैम्डा इक्वल टू 3, यही दोनों आंसर हमें निकालने थे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, फॉर 3 वेक्टर्स a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर प्रूव दैट a वेक्टर क्रॉस b प्लस c प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस a वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब ये 0 के बराबर कैसे होगा, पहले लिखो इसको a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस a वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसका इसके साथ करो प्लस का 0 के बराबर दिखाना है ना, a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, इसका इसके साथ करो प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, इसका इसके साथ करो प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, सॉरी a वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, यही तो आएगा। अब यहाँ देखो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिखा है, यहाँ क्या लिखा है b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर को अगर हम लोग a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिखेंगे तो माइनस साइन आएगा ना। यस सर। यहाँ देखो a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर ये लिखा है और c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर लिखा है। यस सर। अगर हम लोग c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर को माइनस साइन a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर लिख सकते हैं। यस सर। अगला b c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिखा है, सर एक बार स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई किया इसका इसके साथ, ब्लू वाली से ब्लू यहाँ से से देखो b वेक्टर क्रॉस क्या लिखा है, b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर लिखा है, हमें a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिखना है, तो इसका लिखेंगे ऐसे, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। ओके, अब हम कौन सा था b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर और c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसको भी अगर हमें b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर के टर्म में लिखना है तो यहाँ माइनस आ जाएगा यस सर c वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर b वेक्टर
इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यही तो आएगा। सारी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा, माइनस टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आएगा, माइनस टाइम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आएगा। अरे यही तो है, इसकी जगह ये वाली वैल्यू कर दी, हो गया जीरो। ओके। ये वाला इस वाले से कैंसिल आउट हो गया, ये वाला इस वाले से कैंसिल आउट हो गया, ये वाला इस वाले से। ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, जीरो। यही तो प्रूव करना था, इसका प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। थर्ड वाला देखो क्या है, फॉर थ्री वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर प्रूव दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 2 टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होते हैं। यहाँ देखो, इसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या लिखी है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, ए वेक्टर इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आएगा और आगे प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका इसके साथ करेंगे माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और बी वेक्टर इसके साथ करेंगे माइनस का बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो यहाँ देखो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू जीरो, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू जीरो हो गई। अच्छा, एक और चीज, जैसे लिखा है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखा है, अगर हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखना है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सारी वैल्यू पुट करें, माइनस का था ना, माइनस। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो, यहाँ क्या आएगा, प्लस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही तो होगा, माइनस यहाँ माइनस माइनस ये है और माइनस टाइम्स बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही तो होगा, और आगे जीरो हो जाएगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो क्या बचेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारा प्रूफ हो गया, क्या आ गया आंसर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही तो प्रूफ करना था। जी सर, हो गया, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकालनी है। गिवन क्या है, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे इसको, इसको इक्वेशन फर्स्ट वन को टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, इस वाली इक्वेशन 1 किसके साथ लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, बी वेक्टर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर, सब बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हाँ बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस 3 टाइम्स सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, नहीं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। सर वहां पे भी तो बोला फिर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख लो, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अच्छा, उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर आ जाता है, जीरो के बराबर आ जाता है।
तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस 3 टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी उधर चली जाएगी, तो 3 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ओके, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आ जाएगा और यहां से बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 1/3। अच्छा, ए टाइम्स बी वेक्टर के साथ ये चला जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अरे माइनस ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जी सर, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में निकाला, तो ये हो गया। दूसरा देखो, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो गया। अब इस वाली इक्वेशन का क्या करेंगे, आगे इक्वेशन बाकी सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, किसके साथ लेंगे, सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो क्या आएगा, सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लो तो आ जाएगा टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ सी वेक्टर, इक्वेशन 1 बाई सी वेक्टर, या ए वेक्टर के साथ ले लें, ए वेक्टर के साथ लो, यहाँ क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस 3 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 0 के बराबर हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस 3 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाओ, जब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 3 ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहां जब क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखेंगे तो यहां माइनस आ जाएगा, यस सर, और माइनस 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा था, उसको उल्टा लिखा, तो ये इस माइनस से ये वाला माइनस चला जाएगा, हाँ, प्लस हो गया, तो वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहाँ पे लिखूं, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 2/3 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू ये निकाल ली, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू ये निकाल ली, इनको इन वैल्यू को यहाँ पुट करें, तो जब वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की जगह 1/3 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह 3/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और अगला है ही प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही तो है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सभी में कॉमन मिल रहा है, यस सर, कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1/3, यहाँ बचेगा 2/3 प्लस 1, इन सबका एलसीएम लो, इसका एलसीएम 3, जी सर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ क्या आएगा, 3 यहाँ 1 प्लस 2 और यहाँ 3 अपॉन 3, ये हुआ, यस सर, 3 2 5 1 6 आ गया, यस सर, 6 3 से डिवाइड होगा, 2 Three टाइम्स times. एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही तो आएगा, यस सर, यही प्रूव हो गया। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये अब दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, सी के टर्म में निकालो, बी के टर्म में जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो उसको, 3 इसके चला सकते हैं, इतना समझ गए। जी सर, अगला देखो, यहाँ A vector, B vector and C vector are unit vector and A, B, C are 0. Then find the value of A vector dot B vector plus B vector dot C vector plus C vector dot A vector. इसकी वैल्यू निकालनी है, तो दिया क्या है, A vector plus B vector
प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। दो बार लिखो, 0 वेक्टर लिखा है, दो बार मल्टीप्लाई करो इसका। अच्छा ये यूनिट वेक्टर दिए गए, थोड़ा और सही लिखते हैं इसको पहले। यूनिट वेक्टर दिए गए हैं, यूनिट वेक्टर का मॉड किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तीनों यूनिट वेक्टर है ना, यस सर। इनका मॉड किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। अब यहाँ लिखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इसी का इसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ए का ए के साथ, ए का बी के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्रॉस नहीं। जी सर। प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अगला क्या हो जाएगा? प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओके, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हो। जी सर। प्लस ए बी ए और बी ए बी और बी ए डॉट प्रोडक्ट है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, तो 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं। प्लस ए सी ए तो प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस हाँ, सही कर दीजिए अभी। 2 टाइम्स अभी यहाँ सही कर दीजिए। ये नहीं यहाँ नीचे आ जाए, नीचे। हाँ ये 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर यही तो लिख सकते हैं। प्लस मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर, इन सब की इज इक्वल टू 0। इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे, इन सब को एक साथ लिखो, ये तो 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड होगा। हाँ यहाँ बी होगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये मॉड वाले हैं एक साथ लिखो, प्लस मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर। और ये यूनिट वेक्टर है, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी। तो 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस 1 यहाँ 1 यहाँ 1 इक्वल टू 0। किसके बराबर? ये 3 के बराबर हो जाएगा। 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 3। तो यहाँ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -3/2। ये आंसर आ गया। ओके, यहाँ तक समझ गए? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर a1 i k plus a2 j k plus a3 k k and b vector equals to b1 i k plus b2 j k plus b3 k k be two non-zero parallel vector है, then find the relation between a1 a2 b1 b2 और c1 c2 में a1 b1 a2 b2 a3 b3 में रिलेशन निकालना है। जब हमारे दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं? डिटरमिनेंट बना करके। तो डिटरमिनेंट बना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए डिटरमिनेंट बनाएंगे आई के जे के और के के। यहाँ क्या रखेंगे? a1
यहाँ A2 और यहाँ A3, यहाँ रखेंगे B1 B2 B3, यही तो होगा। अब यहाँ निकालो I कैप इक्वल टू I कैप, ये छिपाएंगे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस का J कैप क्या आएगा, इसको छिपाएंगे A1 B3 माइनस A3 B1 और अगला प्लस का K कैप, इसको छिपाएंगे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ A1 B2 माइनस A2 B1, यही तो होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर होता है। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर 0 होगा क्योंकि पैरेलल वेक्टर है, तो अगर 0 के बराबर होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, I के A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस J के A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस का K के A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 I के प्लस 0 J के प्लस 0 K के कोफिशिएंट कंपेयर करें, इसके कोफिशिएंट कंपेयर करें, I के कोफिशिएंट कंपेयर करो, I के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो बनेगा A2 B3 माइनस A3 B2 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, A2 B3 इज इक्वल टू माइनस इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा A3 B2। अब इसको इधर कर दो, A2 B2 इज इक्वल टू A3 B3, यही आएगा। इसको फर्स्ट मान लो। दूसरा J के कोफिशिएंट कंपेयर करो, J के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो माइनस टाइम्स आएगा, माइनस टाइम्स A1 B2 माइनस A3 B1 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जाएगा माइनस का A1 B2 और इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस कर देगा A3 B1 इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएं, जी सर। यहाँ A3 है, B3 भी तो है, यहाँ B3 होगा, अरे B3 वाला, यस सर। अब इसको जब उधर ले जाएंगे तो यहाँ जाएगा A3 B1 इज इक्वल टू A1 B2, यही तो होगा जी सर। A1 B3 B3 है। अब इसको इधर ले जाओ तो A3 अपान B3 इज इक्वल टू A1 और B1। देखो A1 B1 A3 B3 के बराबर है और A3 B3 A2 B2 के बराबर है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं क्या, A1 बाई B1 इज इक्वल टू A2 अपान B2 इज इक्वल टू A3 अपान B3। इनके कोफिशिएंट अगर इक्वल आ रहे हैं तो वेक्टर हमारे क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर, यही कंडीशन होती है। इतना समझ गए? जी सर। ओके, थैंक यू।